बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मैं इस वेलेंची टाउन केस को जब रिपोर्ट कर रही होती हूँ तो कभी-कभी ज़हन में आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात करूँ कि जो बाद में जब गलत निकले तो दिल को तकलीफ़ हो। इसलिए बहुत ही पैराई में रहकर, क्योंकि हो सकता है ये शख्स नासिर जो है ये बिल्कुल बेकसूर हो सकता है इसने अपनी बीवी से कभी कोई बुरा सलूक ना किया हो, क्योंकि अगर बीवी ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब थी, कोई उनके ज़हनी मसाइल थे, तो ऐसे में नासिर जो है उसका फिर किरदार कहाँ खड़ा होगा, जिसको इस वक़्त हम लोग बैठकर सारे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि शायद बीवी के ऊपर या बीवी के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं था, क्योंकि एक शख्स जिसने अपने तमाम बच्चे खो दिए, ये क़यामत से कम घड़ी नहीं है। ये इस शख्स के लिए बहुत बड़ी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इसकी जो अगर तकलीफ़ है तो वो ये है इस वक़्त, अगर वो शख्स जो है कसूरवार नहीं है। इसलिए मैं केस रिपोर्ट करते हुए ये ज़रूर कहूँगी कि मैं सिर्फ़ केस को रिपोर्ट कर रही हूँ, मैं किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रही या मैं किसी के बारे में कयास आराई नहीं कर रही, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि मुबैना तौर पर ये हो सकता है। अच्छा, अब इस वक़्त इस केस में कुछ बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, उन चीज़ों को मैं आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि इस केस में जो भी छोटी से छोटी तफ़सील मुझ तक पहुँचती है, मेरी कोशिश होती है मैं आप तक पहुँचाऊँ। कुछ ऐसी तफ़सीलात मुझ तक पहुँची हैं जो कुछ ख़ानदानी ज़राए से पहुँची हैं, ज़ाहिर-सी बात है जब हम केस को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इस केस से जुड़े बहुत से लोगों के बारे में हमें मालूम होना शुरू होता है। कुछ रिपोर्टर्स अपने भाई हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें मुझ तक पहुँचाते हैं, उनके राब्ते भी होते हैं, कुछ चीज़ें जो वो शायद खुद नहीं कह पाते, वो मुझे भी बता देते हैं कि देखिए चूँकि हम एक चैनल के साथ भी जुड़े हुए हैं और कुछ और चीज़ें भी होती हैं, तो वो उनको खुद बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट आते हैं, तो कुछ सोशल और मॉरल ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। मैं उन ऑब्लिगेशंस को सामने रखते हुए हर बात नहीं बताऊँगी, लेकिन कुछ चीज़ें बताऊँगी, क्योंकि अलीना के ख़ानदान से अभी इस वक़्त जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, मैं ख़ानदानी मसाइल को डिस्कस नहीं करूँगी। हर घर में मसले होते हैं, देखिए हमारे घर में मसले हैं, हर एक के घर में मसले होते हैं, तो हम उन मसाइल को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ केस से रिलेटेड जो चीज़ें सामने आ रही हैं, हम उनको बात करेंगे। इस वक़्त घर के कूड़ेदान के करीब से कुछ शवाहिद जो है वो मिल गए हैं, पुलिस ने उसको कन्फर्म कर दिया है, वो कैप्सूल जिसमें कि ज़हर था, ना सिर्फ़ ये बल्कि वो शख्स जिसने ये ज़हर पहुँचाया है, हमारी इत्तलात है, बाकायदा तौर पे एआरवाई ने भी इसको रिपोर्ट किया है और इसमें ये बताया जा रहा है कि वो शख्स जो है, वो गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है और ये शख्स गिरफ्तार कैसे हुआ है, ये मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था। मैंने 2 बातें कही थी ज़हर के हवाले से। एक मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि वो खातून जो कि इसकी दोस्त थी, क्योंकि शुरू में चूहे-मार गोलियों और इस तरह की बातें हो रही थी, जो कि खुद साख्ता थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि हो सकता है चूँकि इस खातून की अलीना की दोस्ती एक लड़की जिसके साथ थी, जिसने आके ये बात मीडिया पर बताई भी कि 1 दिन पहले मेरी मुलाकात भी हुई है। तो ये गुमान किया गया कि अगर वही एक उसका लिंक था, क्योंकि अमेरिका से पाकिस्तान इतने अरसे आने के बाद इतनी आपकी जान-पहचान लोगों से नहीं होती, तो ऐसे में वो एक लिंक हो सकता है जिसने उसको शायद कोई चीज़ ये करके प्रोवाइड की हो कि आप घर में चूहे हैं तो चलिए चूहे मार लें। तो मैंने उससे कहा था कि हो सकता है कि ये चीज़ें जो है उस खातून ने प्रोवाइड की हों। लेकिन उस खातून से पूरी तफ्तीश हुई है, बातचीत हुई है, हमें मालूम हो रहा है, क्योंकि हर वो कैरेक्टर जो कि अलीना उसकी फैमिली से जुड़ा हुआ है, उससे बातचीत तो हो रही है। तो ऐसे में उस खातून के बारे में ये हमने गुमान किया था, लेकिन फिर ये बात सामने आई कि अलीना के फ़ोन के चैट से एक नंबर शायद मिला है और उस नंबर से एक शख्स तक पहुँचा गया है और ये वो शख्स है जिसने इस घर में ये ज़हर जो है पहुँचाया है। अगर इस पूरे ट्रेल को आप मान लेते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप ये भी मान रहे हैं कि अलीना ने ज़हर मँगवाया है। तो अभी इस बात को कन्फर्म करना जो है बाकी है, क्योंकि पुलिस ज़राए जो है वो इन चीज़ों को कन्फर्म नहीं कर रहे, लेकिन रिपोर्टर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि कोई चैट मिली है जिस चैट से इस शख्स तक पहुँचा गया है। अब या तो ये कोई चैट मिली है या फिर ये जो ज़हर मिला होगा उसको ट्रैक बैक किया होगा। देखिए 2 तरह के तरीके होते हैं, या ये कि ये चीज़ कैसे आई, या फिर ये जो ज़हर है जो इतना तेज़ काम करता है, जो 3 मिनट के अंदर आपको अंजाम तक पहुँचा देता है, तो इस तरह का ज़हर कहाँ-कहाँ से मिल सकता है। पुलिस ज़राए जो होते हैं वो बड़े तेज़ होते हैं, वो बहुत से केसेस सॉल्व कर रहे होते हैं, फिर वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ये मुजरिम जो है ये कहाँ से आया होगा। तो ये भी हो सकता है। देखिए अभी लोग ये गुमान कर रहे हैं कि शायद चैट से, लेकिन जो मेरी मालूमात है फोरेंसिक अभी होना है फ़ोन का, डिटेल फोरेंसिक, जिसमें अभी चीज़ें सामने आनी है। शौहर को अगर तो मोबाइल का पासवर्ड पता है, तो उसने अगर पुलिस को दिया हो, तो यकीनन अगर शौहर को पता है तो खातून इस तरह की चैट कभी भी अपने फ़ोन में नहीं रखेगी, वो उसको डिलीट कर देगी। तो अगर डिलीटेड डाटा को रिट्रीव करना है तो इतने जल्दी अभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि फोरेंसिक होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है।
तो ऐसे में ये मेरा ख़्याल है कि क्योंकि हम क्राइम रिपोर्टिंग करके हम लोग काफ़ी चीज़ों को अख़ज़ भी करते हैं और ज़्यादातर वो चीज़ें फिर निकल कर उसी तरह सामने आती भी हैं, कि जिस तरह का ज़हर इन्हें मिला है, इन्होंने इसको ट्रेस बैक किया होगा कि इस तरह का ज़हर कहाँ से मिलता है, इसको प्रोवाइड करने वाले लोग कौन हैं और उनके आपस में जो ताल्लुकात जुड़ते हैं और फिर उन ताल्लुकात से वो यकीनन इस शख़्स तक पहुँचे होंगे, ये भी एक चीज़ हो सकती है। अब इस शख़्स का बयान और अगर वो एग्री करता है कि उसे यहाँ पर भेजा है, तो उससे मंगवाने वाला कौन था? क्या तरीक़ेकार था? हो सकता है अगर जो मैं दूसरी एक स्टोरी बार-बार जिस पर मैं फ़ोकस कर रही हूँ कि दोनों का इरादा हो या शौहर ने ये शो किया हो कि हम सब ही ज़हर खा लेते हैं और आखिर में वो अगर इस अपने इरादे से पीछे हट गया, तो हो सकता है उसने ये ज़हर भी अपनी बीवी के हाथ से ही मँगवाया हो, उसी ने सारे चैट्स और मैसेजेस किए हों। तो एक पूरा पक्का अगर प्रोग्राम अगर हम देखें, अगर ये प्लान हो, तो उसमें ये हो सकता है कि खातून के फ़ोन को ही इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया हो। और ये चीज़ें जो हैं ये अभी निकल कर सामने आएँगी तो फिर पता लगेगा कि मामला है क्या। ऐसे में घर से एक बैग का उस दिन निकलना जिसमें ज़ेवरात थे और ले जाने वाले नासिर के घर वाले थे, वो भी ये सवालात उठा रहा है कि नासिर जो उस वक़्त पुलिस कस्टडी में था, उसे पकड़ लिया गया था, उसे पुलिस हिरासत में ले चुकी थी, तो उसने कैसे अपने घरवालों को कहा कि घर जाओ और वो चीज़ें उठा के ले आओ क्योंकि इस वक़्त जिस वक़्त उसको गिरफ्तार किया गया, उस ही वक़्त पे उन लोगों का आना और घर के मुख्तलिफ हिस्सों से वो चीज़ें इकट्ठी करना जिसका सिर्फ़ अहले खाना को ही पता हो सकता है, वो ये बता रहा है कि शायद अगर तो ये प्लानिंग पिछली का हिस्सा था, तो फिर उसने शायद इनको पहले से ही बता दिया हो कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आप आकर ले जाइएगा। अगेन हैविंग सेड दैट ये सारी कयासराइयाँ हैं, ये किसी पर इल्ज़ामात मैं नहीं लगा रही, मैं सिर्फ़ बात कर रही हूँ कि ये सब कुछ हो सकता है, तो ये चीज़ें तक़वियत देती हैं कि शायद नासिर इस काम में इन्वॉल्व था, शायद ये एक टुगेदर की प्लानिंग थी, जो आखिर में सिर्फ़ एक यानी कि खातून और उनके बच्चों तक ही महदूद रह गई। हो सकता है ये चीज़ हो और हो सकता है कि जो खातून ने मरने से पहले जुमले अदा किए हों, वो ही दुरुस्त हो। लेकिन खातून की जो बहनें हैं, उनका जो बयान है वो थोड़ा-सा आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक इंसान जिसकी ज़हनी हालत दुरुस्त ना हो, मेरे ज़हन में बहुत से केसेज़ आ रहे हैं इस वक़्त, जहाँ पर ज़हनी हालत दुरुस्त ना होने की वजह से बड़े अच्छे लोग, बहुत अच्छे समझदार लोग और बड़ी अच्छी फ़ैमिली से बिलॉन्ग करने वाले लोग, उन्होंने खुदकुशी जैसा कदम उठाया क्योंकि ये ज़हनी कैफ़ियत आपको कहाँ तक ले जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। हम ज़हनी हालत को जहाँ बहुत ईज़ी लेते हैं और हम कहते हैं कि ओह भई, बस ये क्या मॉडर्न एक निकल आई है कि ज़हनी हालत ठीक नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आप यकीन कीजिए, मैंने लोगों को देखा है कि कैंसर जैसे पेशेंट बनते हैं, इन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से। अब आप कहेंगे मैं क्या बात कह रही हूँ, ये लंबी साइंस है, इस पे फिर कभी बात करेंगे। लेकिन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आपको बहुत सी बीमारियों का शिकार कर देते हैं, बल्कि बहुत सी बीमारियों की जो जड़ है, डॉक्टर ज़्यादातर जब उसे फाइंड आउट और डिग आउट करते हैं, तो वो उनकी ज़हनी हालत निकलती है। तो ज़हनी कैफ़ियत, ज़हनी हालत जो है उसको आप लोग इस तरह से मत लिया करें, ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को मौत के मुँह तक ले जाती है। और यहाँ पर अगर तो इसकी बहनें भी ये बयान दे रही हैं, यहाँ पर इसकी 2 बहनों के 2 बयानात बड़े डिफरेंट हैं। एक बहन जो है उसने कहा कि हाँ, हमारी बहन के इश्यूज़ थे, दवाइयाँ वो लेती थी, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे। अब यहाँ पे लोगों ने थोड़ा-सा ज़्यादा एक्ज़ैजरेट कर दिया कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो ग़ालिबन खुदकुशी की कोशिश भी पहले कर चुकी है, लेकिन हमारे पास अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, ना ही जो रिपोर्टर्स जिनसे मेरी बात हो रही है, उन्होंने इस बात को कहा है कि कोई ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई कि वो कोई ऐसी कोशिश पहले कर चुकी है। इस तरह का कोई बयान उनकी बहन ने नहीं दिया है। अलबत्ता एक बहन ने ये कहा है कि उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे और वो दवाइयाँ ले रही थी। दूसरी बहन जो है उन्होंने एक और बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इस तरह से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ नहीं थे, चूँकि माँ-बाप जो है उनकी डेथ हुई, ये छोटी थी, इसने इसका ज़हन पर बहुत असर लिया, तो ये डिप्रेशन में चली गई थी। तो एक बहन का ये बयान है, जबकि दूसरी बहन ने टोटली ही बात को एक तरह से कह दें कि शौहर के पल्लड़े में डाल दिया है कि वो भी जो बात कर रहा है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी भी 2 बातें हो सकती हैं। अब लोग मुख्तलिफ कहानी और देखिए बड़ी गलत बातें कर जाते हैं जी, बहन की बहन से बनती नहीं होगी, न जाने क्या इश्यूज़ होंगे और इस तरह की चीज़ें, ऐसा नहीं होता। बल्कि एक इंसान जो मर्द मोमिन होता है, जो हक़ पे चलता है, वो कभी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। और ऐसे में यकीनन उन्होंने ये सोचा होगा कि मुझे हक़ बात करनी चाहिए, सही बात बतानी चाहिए। हो सकता है नासिर बेकसूर हो और बेकसूर को अगर आप अपने एक किसी गलत बयान से कोई ईज़ा पहुँचाएँगे, तो आप बहुत सा गुनहगार हैं और आप इसके लिए जवाबदेह हैं। तो हर इंसान अपनी कब्र को, अपनी आख़िरत को भी दुरुस्त करने की कोशिश करता है। तो यकीनन अगर उनकी बहन ने ये बात बताई है और मेडिकल हिस्ट्री चेक हो जाती है, उनके बयान से क्या फ़र्क पड़ता है? आप मेडिकल हिस्ट्री निकलवा सकते हैं और
और इस केस में डेफिनेटली निकलवाई जाएगी। अमेरिका से भी उनकी पूरी केस हिस्ट्री निकलवाई जाएगी। अमेरिका, कनाडा में आपके बाकायदा फैमिली डॉक्टर्स होते हैं जो आपकी पूरी केस हिस्ट्री को देखते हैं। तो डेफिनेटली अगर वो इस तरह की मेडिकेशंस पे थी और ये मेडिकेशंस जो है ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती हैं, तो डेफिनेट उनकी हिस्ट्री होगी और डॉक्टर्स की इस हिस्ट्री को उसके हस्बैंड को ज़रूर प्रेज़ेंट करना चाहिए। डेफिनेटली वो करेंगे भी अगर वो अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, स्पेशली द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ अ वुमन जो रही है माज़ी में और कितनी की इंटेंसिटी की उनकी ये बीमारी या ज़हनी कैफ़ियत थी, ये भी जो है इस केस में नासिर को कोई बेनिफिट पहुँचाने में आसानी देगी। तो ये कहना कि बहनों के ज़ाहिर-सी बात है एक बहन जो जज़्बात में भी वो ज़ाहिर-सी बात है वो कहेंगी कि और उन्होंने देखा होगा कि वालिदैन के बाद उनकी तबीयत जो है काफ़ी नासाज़ रही। अब इसमें घरेलू मामलात क्या थे डेफ़िनेटली वो भी बताए जाएँगे पुलिस को और उनकी भी गहराई में जाकर चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन एक बात जो मैंने पहले भी कही थी मैं दोबारा कहूँगी कि अगर ख़ातून के साथ नासिर का रवैया अच्छा नहीं था तो इस चीज़ को भी ज़रूर देखा जाना चाहिए। ख़वातीन को इस तरह की नहज तक पहुँचाने वाले अफ़राद भी मैं समझती हूँ बहुत कसूरवार होते हैं और उनको जो उनकी ड्यू सज़ा बनती है वो ज़रूर मिलनी चाहिए क्योंकि किसी को ये हक़ हासिल नहीं है कि किसी के भी किसी को ज़हनी अज़ियत पहुँचाए, किसी को तकलीफ़ में रखे, ईज़ा पहुँचाए। जब आप डिसाइड कर आए कि इकट्ठे जाएँगे और फिर आप अकेले जा रहे हैं और अगर आपकी बीवी को ये बात नहीं इल्म थी, तो ये बहुत ही तकलीफ़देह है और गलत है। स्पाउस को कोई भी जो फ़ैसला करना होता है, मिल-जुल कर करना होता है। आप अकेले जो है सारे फ़ैसले नहीं कर सकते। ज़िंदगियाँ दूसरी भी इन्वॉल्व्ड हैं उसमें, उनके भी एहसासात का ख़्याल करना होता है, जो ज़्यादातर हमारे यहाँ इस खित्ते में मर्द हज़रात नहीं करते हैं, व्हिच इज़ वेरी बैड। वो ख़वातीन की मेंटल हेल्थ के साथ बहुत बुरी तरह से खेलते हैं, इस तरह करके। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं को याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।